बच्चों आज हम व्यापक नियम का प्रयोग कर संख्याओं को जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीखेंगे। इसके लिए हमें सन्निकट मान की आवश्यकता होती है, जो हम 5th क्लास में अच्छी तरह कराए हैं। जैसे हमारे पास जो संख्या है 730 जमा 998, इसमें व्यापक नियम का प्रयोग करने के लिए हम उसको संख्या को पढ़ते हैं कि वो कहां जाकर खत्म होती है, इकाई, दहाई, सैकड़े पर खत्म होती है, तो इसको सैकड़े के सन्निकट करेंगे। अब सैकड़े तो इसमें 7 हो गए, 7 तो पूरे सैकड़े हो गए, 7 सैकड़े के बाद बच जाता है 30। अब 30 हमारे 100 के आधे से कम है तो ये ज्यों का त्यों छूट जाएगा। अगर ये 100 के आधे से ज्यादा होता या उसके बराबर होता तो एक सैकड़ा बढ़ जाता। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 30 छूट के हमारा क्या रह जाएगा 700। अब इसी प्रकार से यहां देखिए, ये संख्या भी हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़े पर आकर खत्म हो रही है। तो सैकड़ा 9 सैकड़े से हमें दिखाई दे रहे हैं, सैकड़े को छोड़ के बच जाता है हमारे पास 98, और ये 98 100 के आधे से ज्यादा है, तो इसलिए एक सैकड़ा बढ़ जाएगा। 9 सैकड़े यहाँ पहले थे तो कितने सैकड़े बन जाएंगे, 10 सैकड़े, और 10 सैकड़े का होता है 1000। अब ये हम अच्छी तरह जानते होंगे, 700 में 1000 को जमा कर दें तो वो क्या बनेगा 1700, जिसको आप इकाई के अंक में इकाई का, दहाई के अंक में दहाई का, सैकड़े के अंक में सैकड़े का जोड़ के भी लिख सकते हो। अगर ये क्लियर हो तो सेकंड पार्ट देखिए इसका। यहां पर फिर हमारे पास दो संख्याओं का अंतर है। तो इसमें पहली संख्या हमारे पास 796 है, तो ये कहां रुक के जाकर इकाई, दहाई, सैकड़े पर, तो सैकड़े हमारे यहाँ 7 हैं और इससे बाद में जो बच जाता है 96, ये हमारे 100 के आधे से अधिक है, तो यहाँ पर एक सैकड़ा बढ़ जाएगा, और बढ़कर ये 7 के सैकड़ा की बजाय बन जाएगा 8 सैकड़े। घटा इसी प्रकार से यहां देखिए, ये भी हमारा सैकड़े पर ही खत्म है, तो सैकड़े हैं 3 और बाकी बच जाते हैं 14। 14 हमारे 100 के आधे से कम है, इसलिए 14 यूं छूट जाएगा, तो यहाँ पर 300 रह जाएगा। तो 314 का 100 के सन्निकट मान हुआ 300। अब 800 में से 300 बढ़ जाए तो आंसर क्या आ गया 500। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर फिर व्यापक नियम का ही प्रयोग करना है। व्यापक नियम के लिए क्या हर बार हम सैकड़ा के लिए सन्निकट करेंगे नहीं, हम ध्यान से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो 1000 के सन्निकट इसको करना है। तो 1000 12,000 तो हमारे पास ऑलरेडी है, पहले से है, बाकी बच जाता है 904। अब ये हमें 1000 के सन्निकट करना है, 12,000 हमारे पास पहले हो गए, 904 1000 के आधे से ज्यादा है, तो इसलिए इसमें 1000 बढ़कर बन जाएगा 13,000। जमा इसको देखिए, इसमें भी इकाई, दहाई, सैकड़ा 1000 पे जाकर रुकता है, तो 1000 दो तो हमें दिखाई दे रहे हैं, 2000 तो ये हैं, बाकी बच जाता है 888। ये 888 भी 1000 के आधे से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर हम यहां एक और बढ़ा दें, 1000 और बढ़ के बन जाएगा 3000। अब 13,000 में 3000 जोड़ दें तो आंसर क्या आ गया 16,000। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें भी देखते हैं कहां से शुरू होता है। इसको 10 के सन्निकट करेंगे, 100 के करेंगे या 1000 के करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो ये भी 1000 पे जाकर रुकता है, तो 1000 तो हमारे हो गए इसमें 28, और उसके बाद रह गया 292, तो 28,000 तो ये, और 292 हमारे 1000 के आधे से कम है, तो ये ऐसे ही छूट जाएगा। तो क्या बन गया हमारा 28,000। तो हमने यहां पर पहले 1000 के सन्निकट मान निकाला। इसी प्रकार से यहां देखेंगे, बीच में जो माइनस है माइनस लगा दें, ये भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो 1000 पे रुकता है, तो 21,000 तो ये हो गए, और इसके बाद जो सैकड़े बचते हैं वो 496 है, 4 सैकड़े 96, ये हमारे 1000 के आधे से कम है, तो इसका सन्निकट 1000 के सन्निकट मान निकालते समय 496 छूट जाएगा, तो क्या रहेगा फिर 21,000। अब 28,000 में से 21,000 घटाना चित्र आपको आता है, आंसर हमारा क्या आ गया 7,000। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मोटे तौर पर आकलन, मोटे तौर पर आकलन का मतलब 100 तक सन्निकटन, और एक निकटतम आकलन, इसका अर्थ है 10 तक सन्निकटन मान निकालकर उनकी जमा घटा करनी है। अभी हमने व्यापक नियम का प्रयोग किया था। व्यापक नियम में हम संख्या को पढ़ते थे,
कहां जाकर रुकते हैं उसके सन्निकट करते थे। अब यहां पर इसने पहले बता दिया, जब मोटे तौर पर कहते हैं तो इस मोटे तौर का मतलब है आपने 100 तक सन्निकटन करना है, चाहे संख्या कहीं तक जा रही हो। अगर एक निकटतम आकलन की बात करता है तो इसका मतलब 10 तक सन्निकटन करना है। तो हम पहले मोटे तौर पर आकलन करेंगे, अर्थात 100 तक सन्निकटन मान निकालेंगे। अब जैसे हमारे पास ये 3 संख्या है, इसका मोटे तौर पर आकलन करने के लिए हमें पता लग गया 100 तक जाना है तो इकाई इकाई सैकड़ा, सैकड़े हमारे यहाँ 4 हैं और बाद में बच जाता है 39 हमारे सैकड़े से 100 के आधे से कम है, इसलिए 39 छूट जाएगा तो ये आ गया 400 जमा। इसी प्रकार से ये 334 है, 100 तक सन्निकटन करना, 100 पर हमारा 3 है, बाकी बच जाता है 34 भी हमारा 100 के आधे से कम है तो 34 ऐसे छूट जाएगा तो ये 300 जमा 4317 को भी 100 के सन्निकटन करेंगे तो इकाई इकाई सैकड़ा, सैकड़ा हमारा यहाँ 3 है तो ये 4300 तो वैसे उनके 4300। अब बाकी बच जाता है 17 हमारे 100 के आधे से कम है तो 17 जो का जो छूट जाएगा तो ये आएगा 4300। अब इनका हम योग करें तो इकाई प्लस इकाई 0, दहाई जमा दहाई 0, सैकड़ा जमा सैकड़ा 4 3 7 3 10 की 0, वहां से 1000 पे गए 1 4 5 तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम इसको करेंगे। ये भी हमने कहां तक करना है, मोटे तौर पर आकलन करने जा रहे हैं पहले तो 100 तक सन्निकटन करना है। तो इसमें 100 तक सन्निकटन करने के लिए सैकड़े के स्थान पर तो 7 आया, बाकी बच जाता है 34 हमारे 100 के आधे से कम है इसलिए ये छूट जाएगा। ये हमारे पास आएगा 1,08,700 माइनस यहां पर भी 100 के सन्निकटन करना है तो इकाई सैकड़ा, सैकड़े पर हमारे पास 5 है, बाकी बच जाता है 99 हमारे 100 के आधे से ज्यादा है तो इसमें एक सैकड़ा बढ़ जाएगा तो ये बन जाएगा 47,600। अब इनका अंतर निकालें, इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाएंगे तो 0, दोनों जगह 0 था, फिर सैकड़े में से सैकड़ा घटाएं तो ये भी 0, सॉरी सैकड़ा नहीं था ये दहाई था, अब सैकड़े में से घटाएंगे तो 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया फिर 1, यहां 0 है तो एक 7 लगा लिया 10 में से 4 गए 6। अब ये 2 क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे 100 के सन्निकटन अर्थात मोटे तौर पर। अब इसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस को हम निकटतम अर्थात 10 के सन्निकटन करेंगे। हाँ तो बच्चों अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम एक निकटतम आकलन अर्थात 10 तक सन्निकटन के द्वारा हल करेंगे। जैसे यहां पर 439 है तो इसमें 10 के सन्निकट में मतलब दहाई के सन्निकट करेंगे, दहाई का अंक इसमें 3 है और पीछे बच जाता है 9 हमारे 10 के आधे से ज्यादा है तो दहाई 1 बढ़ जाएगी तो 440 जमा। इसी प्रकार से यहां ये 334 है तो दहाई का अंक यहां पर 3 नजर आ रहा है तो बाकी पीछे इकाई का अंक बच जाता है 4 हमारे 10 के आधे से कम है तो ये 4 छूट जाएगा, ये 330 जमा। इसी प्रकार से यहां 10 के सन्निकट करेंगे तो ये इकाई दहाई पर आ गए और इकाई पे हमारा 7 है, 7 हमारे 10 के आधे से ज्यादा है तो दहाई 1 बढ़कर बन जाएगी 2 अर्थात 20। अब इन तीनों का हम योग करते हैं, इकाई के अंक में इकाई का जोड़ेंगे तो 0 जमा 0 जमा 0 0, दहाई जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, फिर सैकड़ा जोड़ेंगे 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 4 और 1 5, ये हमारा आंसर। इसी प्रकार से इसको देखिए, इसमें भी हमें दहाई के सन्निकट करना है, दहाई पे ही देख लेते हैं आप पूरे को नहीं पढ़ रहे हो। दहाई का अंक हमारा 3 है और इकाई का अंक बच जाता है 4 तो 4 हमारे 10 के आधे से कम है तो 4 छूट जाएगा तो यहां पर बन जाएगी 0 तो 1,08,730 माइनस। इसी प्रकार से यहां दहाई के सन्निकट करने चले हैं, दहाई का अंक है 9, इकाई का अंक रह जाता 9 भी हमारे 10 के आधे से ज्यादा है तो
दहाई बढ़ गई, एक दहाई बढ़ के यहां बन जाएगा 9 एक 10, 10 की जगह 0 यहां 6, तो क्या बन गया ये 47,600। अब इसको घटा दें, इकाई का अंक में से इकाई का घटाएंगे तो 0, दहाई में से दहाई का घटाएं तो 3, सैकड़े में से सैकड़ा घटाएं तो 1, 1000 में से 1000 घटाएं तो 8 में 7 गया 1, फिर यहां 0 में से 4 नहीं घटता, एक ले लिया 10, 10 में से 4 गए 1, ये हमारा फिर। अब ये 2 क्वेश्चन फिर आपने एक निकटतम आकलन अर्थात 10 के सन्निकटन आपने कर लेंगे।